मित्रों नमस्कार। आज अपना जो चैप्टर चलेगा मित्रों वो अपन का राजस्थान जीके के अंतर्गत अपने अजमेर के चौहान वंश पढ़ रहे हैं। और उस अजमेर के चौहान वंश में मित्रों अपन विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव तक अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में जो अगले शासक हैं उनकी आज अपन चर्चा करते हैं। तो आपने जो भाग नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर अजमेर के चौहान वंश का आपने भाग फर्स्ट में देखा है तो पहले आप भाग फर्स्ट को देख लें, उसके बाद में अपन भाग सेकंड को देख लें और फिर थर्ड को देख लें। फिर ये आज अपना अजमेर के चौहान वंश का भाग नंबर फोर्थ है। तो इस तरीक़ा से अपन संपूर्ण राजस्थान जीके का अध्ययन करेंगे दोस्तों। चलो देखिए आगे चलते हैं। अपना जो आज विग्रहराज है, उस विग्रहराज के बाद में जो अगला शासक आता है मित्रों, उसका नाम मिलता है पृथ्वीराज। अगला जो शासक है मित्रों उसका नाम है पृथ्वीराज, और ये है मित्रों पृथ्वीराज सेकंड। इस पृथ्वीराज सेकंड का शासनकाल है वो 1164 से लेकर के 1169 तक रहता है। छोटा शासक है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित एक दो बातें अपन को याद रखनी है। एक बात तो ये है मित्रों इसने कि 1164 से 69 के बीच में, 1164 से 69 के बीच में मेनाल भीलवाड़ा में के बीच का पे मेनाल भीलवाड़ा में एक मंदिर है भगवान शिव का, और उस मंदिर का नाम है सोहावेश्वर। सोहावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। सोहावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो एक बात अपन ये याद रखनी है इससे, पृथ्वीराज सेकंड से, पृथ्वीराज द्वितीय से, कि इसने जो मेनाल भीलवाड़ा में है वो मेनाल भीलवाड़ा में सोहावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। सोहावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में जो अगला शासक होता है मित्रों वो होता है पृथ्वीराज जो तृतीय थे, उस पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी सोमेश्वर चौहान, और उन सोमेश्वर चौहान के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मित्रों अगला जो शासक इंपोर्टेंट है वो है सोमेश्वर चौहान। एडिंग डालिए सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। और इस सोमेश्वर चौहान का जो शासनकाल रहता है मित्रों, वो सोमेश्वर चौहान का शासनकाल 1169 से लेकर के 1177 ईस्वी रहता है। 1169 से लेकर के 1177 ईस्वी तक रहता है। सोमेश्वर चौहान की बात करें तो इनके जो सोमेश्वर चौहान हैं, इनके पिता अर्नोराज, इनके जो पिता थे वो थे अर्नोराज, वे माता थी कांचन देवी। माता थी मित्रों कांचन देवी। पिता हैं सोमेश्वर चौहान, माता हैं कांचन देवी। और ये जो विग्रहराज चतुर्थ थे, उन विग्रहराज चतुर्थ के छोटे भाई थे, ध्यान रखना। ये वो विग्रहराज के छोटे भाई। इनका जो लालन पालन है, इनका जो लालन पालन है वो गुजरात में कुमारपाल के पास हुआ। कुमारपाल के पास हुआ। गुजरात में जो कुमारपाल चालुक्य शासक थे, उन गुजरात के कुमारपाल चालुक्य शासक ने इनका लालन पालन किया। चालुक्य शासक थे और उन चालुक्य शासक कुमारपाल ने इनका लालन पालन किया। किनका लालन पालन किया? सोमेश्वर चौहान का। इनका जो विवाह हुआ, इन्हें जो सोमेश्वर चौहान का जो विवाह हुआ वो कलचुरी प्रदेश, कलचुरी प्रदेश की राजकुमारी जो पृथ्वीराज तृतीय की माता थी, उनका नाम था कर्पूरी देवी से हुआ। कर्पूरी देवी से हुआ। कर्पूरी देवी से हुआ।
इनका जो विवाह है वो कलचुरी प्रदेश की राजकुमारी थी मित्रों, कलचुरी प्रदेश की राजकुमारी कर्पूरी देवी, उनसे इनका विवाह हुआ और इनके 2 पुत्र हुए थे। इनके जो पुत्र हुए थे उन का 2 पुत्र इनके हुए थे। एक का नाम था पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड, और दूसरे का नाम था हरिराज। दूसरे क्या नाम था? हरिराज। एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है मित्रों पृथ्वीराज रासो। एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ इस बात की जानकारी देता है कि आबू का एक युद्ध होता है। ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान में इस जगह सिरोही है और इस जगह है आबू। तो एक युद्ध होता है जिसका नाम है आबू का युद्ध। और आबू के युद्ध में ही है इनकी जो हत्या है वो गुजरात के चालुक्य शासक है जिनका नाम है भीम सेकंड, और भीम सेकंड ने इनकी हत्या की। भीम सेकंड ने इनकी क्या की थी? हत्या की। तो भीम सेकंड ने किसकी हत्या की है? तो वो की है किसकी? सोमेश्वर चौहान की, पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी। भीम सेकंड ने इसकी हत्या की थी और भीम सेकंड ने हत्या करने के बाद में यहाँ सोमेश्वर चौहान की लीला समाप्त हो जाती है। और सोमेश्वर चौहान के बाद में जो अगला शासक आता है मित्रों वो आता है पृथ्वीराज तृतीय। दोबारा देखिए, अपन विग्रहराज तक उन वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में अपन ने पृथ्वीराज सेकंड देखा जिसका शासनकाल 1164 से लेकर के 1169 तक रहता है। इन्होंने 1164 से 69 के बीच में मेनाल भीलवाड़ा में स्वाहाविश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके बाद में सोमेश्वर चौहान ने 1169-77 ईस्वी में पिता अर्नोराज, माता कांचन देवी, विग्रहराज के छोटे भाई थे। इनका लालन पालन है गुजरात में कुमारपाल के पास हुआ। विवाह कलचुरी प्रदेश की राजकुमारी कर्पूरी देवी से हुआ। पुत्र पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज थे। ये जो सोमेश्वर चौहान थे इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु एक आबू का युद्ध होता है। और इस आबू के युद्ध में पृथ्वीराज आबू के जो युद्ध में है वो पृथ्वीराज रासो ये जानकारी देता है चंद्रवरदाई का ग्रंथ कि आबू के युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी सोमेश्वर चौहान की। और जो मृत्यु हुई थी वो भीम सेकंड के साथ युद्ध करते हुए हुई। इसके बाद में जो अगला शासक इंपोर्टेंट शासक आता है जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों वो आता है अपने पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय की बात करें अपन तो इनका शासनकाल है 1177 से लेकर के और 1192 ईस्वी तक रहता है। पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल 1177 से लेकर के 1192 तक होता है। पिता अपन बात करें इनकी तो पिता है मित्रों सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। बेसिक जानकारी में अपन बात करें माताओं तो माता है इनकी कर्पूरी देवी। बहुत बार पूछा गया है क्योंकि ये लगभग 11 वर्ष की उम्र में शासक बन जाते हैं तो उनके जो शासन है वो कर्पूरी देवी ने संभाला था। पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूरी देवी। पुत्र गोविंदराज, मंत्री कैमास या कदम्बदास, सेनापति भुवनमल, बहन पृथ्वीबाई, बहनोई। इसका जो विवाह है वो मेवाड़ का शासक था बहनोई, सामंत सिंह या समर सिंह, सामंत सिंह या समर सिंह। और ये कहाँ का था? मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक। इसके अलावा जिनका जो घोड़ा है वो घोड़ा नाट्यरंबा। घोड़ा है मित्रों कौन सा? नाट्यरंबा।
ये इनसे बेसिक जानकारी थी। पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूरी देवी, पुत्र गोविंदराज, मंत्री कैमास या कदमदास, सेनापति भुवनमल, बहन पृथ्वीबाई, बहनोई सामंत सिंह या समर सिंह मेवाड़ का शासक, और घोड़ा नाट्यरंबा। अब पृथ्वीराज तृतीय ने अपने जीवन काल में क्या किया वो अपन चर्चा करते हैं। तो जिन्होंने इनकी हत्या की थी पिताजी इनकी सोमेश्वर चौहान की, भीम सेकंड को, उनको 1177 ईस्वी में पराजित करते हैं। इस पर देखते हैं पृथ्वीराज के महत्वपूर्ण युद्ध या अभियान। पृथ्वीराज के महत्वपूर्ण युद्ध अभियान, महत्वपूर्ण युद्ध अभियान। इसमें जो युद्ध अभियान रहता है मित्रों वो रहता है 1177 में। और 1177 ईस्वी में ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान में एक स्थान पड़ता है यहाँ वो सिरोही। और सिरोही में इस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सलेह खां। आबू में, सिरोही में पड़ता है आबू, और आबू के व्यक्ति थे सलेह खां। और सलेह खां की पुत्री थी मित्रों, इस पुत्री का नाम मिलता है इच्छिनी। कई ग्रंथों में आपको इच्छन मिल जाता है, इच्छिनी। और इच्छिनी का विवाह है वो विवाह तय हुआ था भीम सेकंड से। गुजरात का शासक भीम सेकंड से इसका विवाह तय हुआ, और ये भीम सेकंड था गुजरात का। लेकिन इच्छिनी की ये इच्छा थी कि हमारी है वो शादी है वो किससे हो, पृथ्वीराज से हो। हमारी है वो शादी किससे हो, पृथ्वीराज से हो। तो पृथ्वीराज ने इससे शादी रचाई, और इनके मध्य में युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजय किसको प्राप्त होती है मित्रों, पृथ्वीराज को विजय प्राप्त होती है। इस युद्ध में जो विजय प्राप्त होती है वो किसको होती है, पृथ्वीराज को विजय प्राप्त होती है। और विजय प्राप्त होने के बाद में 1177 ईस्वी में, ये कहानी है 1177 की रहती है, और 1177 ईस्वी में आबू के युद्ध में पृथ्वीराज ने गुजरात के शासक भीम सेकंड को पराजित किया। और सलेह खां की जो पुत्री थी इच्छिनी, उस इच्छिनी से क्या रचाया दोस्तों, तो उस इच्छिनी से विवाह रचाया। इच्छिनी से क्या रचाया, विवाह रचाया। तो अपन लिख सकते हैं, इधर देखिए 1177 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम सेकंड को पराजित कर आबू के युद्ध में आबू के सलेह खां की पुत्री इच्छिनी से विवाह रचाया। इच्छिनी से विवाह रचाया। विवाह रचाया, एक काम तो ये किया है। उसके बाद में इसका एक चचेरा भाई था मित्रों जिसका नाम मिलता है नागार्जुन। और नागार्जुन भी ये कई बार विद्रोह कर चुका था इससे युद्ध प्राप्ति में कई बार इससे विद्रोह कर चुका राजपाट के कारण। तो जब पृथ्वीराज से नागार्जुन विद्रोह कर देता है तो एक स्थान पड़ता है गुड़गांव। 1178 की कहानी है। तो 1178 ईस्वी में गुड़गांव के युद्ध में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। नागार्जुन को पराजित किया। तो दो युद्ध यहाँ पृथ्वीराज जीत चुका है। एक तो है आबू के युद्ध में सलेह खां की पुत्र इच्छिनी से विवाह रखा और भीम सेकंड को पराजित किया। दूसरा युद्ध 1178 में गुड़गांव के युद्ध में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। 1182 की कहानी है मित्रों। और 1182 ईस्वी में सतलज प्रदेश से आने वाली भंडारक जाति का दमन किया। एक जाति थी जिसने पृथ्वीराज की सीमा को घेर लिया था, उस जाति का नाम था भंडारक जाति।
और उस भंडारक जाति का जो दमन करने वाला वो कौन था? पृथ्वीराज। भंडारक जाति का दमन किया। उसके बाद में आगे कहानी आ जाती है और एक युद्ध होता है मित्रों जिसका नाम है माहोबा। एक साम्राज्य था जिसका नाम था माहोबा, और ये माहोबा के जो शासक थे उनका नाम था परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल। और ये परमर्दी देव चंदेल को है एक ये स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम है मित्रों तमुल के युद्ध, तुमुल। और इस तुमुल नामक युद्ध में, तुमुल नामक स्थान पर 1182 के युद्ध में, और 1182 के युद्ध में क्या किया? पराजित किया। और उस समय परमर्दी देव जो चंदेल था, इस परमर्दी देव चंदेल के 2 सेनापति थे मित्रों। उस युद्ध में परमर्दी देव चंदेल के 2 सेनापति थे और उन 2 सेनापति का नाम, एक का नाम मिलता है आला और दूसरे का नाम है उदल। और आला बे उदल है वो इसी युद्ध में इनकी दोनों की क्या हुई थी मित्रों? मृत्यु हुई। तो परमर्दी देव चंदेल के 2 सेनापति आला बे उदल इसी युद्ध में मारे गए। तो ये अपन का पृथ्वीराज की जो अभियान है उनमें 1177, 1178, 1182 में सतलज प्रदेश से आने वाली भंडारक जाति का दमन किया है और 1182 में ही इसने परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया, महोबा के शासक, जिसमें इसके सेनापति 2 मिलते हैं आलाब उदल और दोनों ही पराजित हो जाते हैं। यहाँ तक स्थिति बढ़िया है। आगे जाकर के विवाद आ जाता है जिसका नाम है संयोगता विवाद। आगे एक विवाद उत्पन्न होता है मित्रों और उस विवाद का नाम है संयोगता विवाद। संयोगता विवाद। ये संयोगता विवाद क्या है? ये अपना राजस्थान है और अपने राजस्थान के बगल में पड़ोसी राज्य है जिसका नाम है यूपी। और यूपी में एक रियासत मिलती थी मित्रों और उस रियासत का नाम था कन्नौज। उस रियासत का नाम था कन्नौज। और यहाँ कन्नौज के जो शासक थे वो थे मित्रों जयचंद गैड़वाल। जयचंद गैड़वाल। इस जयचंद गैड़वाल के एक पुत्री थी और इस जयचंद गैड़वाल की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगता। अब ये संयोगता, जयचंद गैड़वाल और यहाँ अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज, ये दोनों आपसी में मौसी मौसी के भाई थे, मौसेरे मौसेरे थे। तो यहाँ ऐसा कहते हैं कि ये संयोगता अपने कलचुरी प्रदेश में जो पृथ्वीराज तृतीय की जो माता कलचुरी प्रदेश की थी उनके पास में अपने ये चले जाते हैं। संयोगता, पृथ्वीराज भी यहीं चले जाते हैं। तो पृथ्वीराज रासो इस बात की जानकारी देता है कि इन दोनों के मध्य में प्रेम हो जाता है। पृथ्वीराज और संयोगता के मध्य में प्रेम हो जाता है। प्रेम के कारण यहाँ जयचंद गैड़वाल इस पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए एक स्वयंवर रचाता है और जयचंद गैड़वाल पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए एक स्वयंवर रचाता है। और उस स्वयंवर का अर्थ होता है मित्रों की जो लड़की है वो अपना स्वयं पति चुनेगी। स्वयंवर रचाता है और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज की जो मूर्ति है वो दरबार पर लगा दी जाती है। दरबारी के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति लगा दी जाती है। संयोगता चारों बगल के जो राजाओं को छोड़ करके और जो वरमाला है वो इस पृथ्वीराज के गले में डाल जाती है। पृथ्वीराज अपने नाटरंबा घोड़े से इस संयोगता को ले जाता है और संयोगता को जब अजमेर की तरफ ले जा रहा था तो एक स्थान है अजमेर में और यहाँ ऐसा कहते हैं कि संयोगता की एक घुंगरी गिर जाती है और वो स्थान है मित्रों आज भी क्या कहलाता है? घुंगरी घाटी कहलाता है। ध्यान रखना, घुंगरी घाटी। तो ध्यान रखना, ये जो जयचंद गैड़वाल की पुत्री थी संयोगता, उसको पृथ्वीराज ने भगा के शादी की है और इस बात को ये जयचंद गैड़वाल का अपमान था, जयचंद गैड़वाल को अपमान लगा, इसलिए जयचंद गैड़वाल ने अपना अपमान का बदला लेने के लिए गजनी एक रियासत थी, गजनी अफगान में, और जो गजनी रियासत थी अफगानिस्तान के अंतर्गत, यहाँ के जो शासक था उसका नाम था, गजनी अफगानिस्तान के शासक का नाम था मोहम्मद गोरी। और इस मोहम्मद गोरी को क्या लिखा? पत्र लिखा।
मोहम्मद गोरी को पत्र लिखा जयचंद गढ़वाल ने अपना अपमान लेने के लिए, और मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। जयचंद गढ़वाल भी उनका साथ देता है तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो अपन पहली बात तो इस तरह मोहम्मद गोरी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी पर अपन चर्चा करते हैं पहले। तो मोहम्मद गोरी है, ये मोहम्मद गोरी की प्रथम बार हार, मोहम्मद गोरी की भारत की अगर बात करें तो मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम बार जो हार हुई वो गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था मूलराज, और मूलराज ने इनको पराजित किया, मूलराज सेकंड ने इनको पराजित किया। और इस मूलराज सेकंड की जो संरक्षिका थी, मूलराज सेकंड की जो संरक्षिका थी वो थी मित्रों नायिका देवी, नायिका देवी। तो आप ध्यान रखना मोहम्मद गोरी की प्रथम बार जो हार हुई है वो कब हुई है, वो क्या हुई है 1178 ईस्वी में। प्रथम बार हार कब हुई है 1178 ईस्वी में। किससे हुई है, चालुक्य शासक मूलराज सेकंड से, और इसकी जो संरक्षिका है वो कौन है, नायिका देवी है। तो जयचंद गढ़वाल ने पत्र लिख दिया। अब जयचंद गढ़वाल ने जब पत्र लिखा तो अब युद्ध होगा इनके मध्य में तैयारी करके, और इनके मध्य में जो युद्ध होगा वो था मित्रों तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में अपन बात करें तो ये हुआ 1191। थोड़ा सा तराइन पे बात कर लेते हैं। तो ये तराइन है, ये तराइन का जो मैदान है वो है मित्रों करनाल में, हरियाणा के अंतर्गत करनाल जिला है, और ये करनाल है हरियाणा। ध्यान रखना जो तराइन का मैदान है वो करनाल हरियाणा में, ध्यान रखना। दूसरी बात ये है कि इस तरफ में एक साइड में पृथ्वीराज की सेना है इस तराइन के प्रथम युद्ध में, और एक साइड में मोहम्मद गोरी की सेना है। पृथ्वीराज की सेना के साथ में जो उपस्थित हैं वो पुत्र है गोविंदराज, दूसरा जो है वो सेनापति है इसके साथ में भुवनमल, तीसरा जो है वो बहनोई है जिसका नाम है सामंत सिंह या समर सिंह। और इधर से मोहम्मद गोरी के साथ में जो उपस्थित हैं मित्रों वो मोहम्मद गोरी के साथ में जयचंद गढ़वाल, दूसरा जो उपस्थित है सेनापति कुम उल मुल्क, और इसका एक सेनापति और था कुतुबुद्दीन ऐबक। इधर से इनके मध्य में युद्ध होता है, और युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की ऐसी स्थिति खराब कर दी थी कि मोहम्मद गोरी को भागने के लाले पड़ गए थे। गोविंद राज ने भी इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, और भागते भागते ये इस पर आक्रमण किया, और आक्रमण के कारण मोहम्मद गोरी अपनी सेना को लेकर के भाग गया। जब मोहम्मद गोरी अपनी सेना को लेकर भाग गया, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि पृथ्वीराज ने जो भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, पृथ्वीराज ने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, सेना का पीछा नहीं किया, और ये पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल थी, ये पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल थी। अगर पृथ्वीराज यहाँ पीछा कर ले तो तराइन के दूसरे युद्ध की बारी ही नहीं आती मित्रों। आगे देखते हैं। एक साल बढ़िया प्रयास करता है मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी प्रयास करने के बाद में दोबारा आता है, और ये दूसरा युद्ध होता है मित्रों जिसका नाम दिया गया तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये हुआ 1192 में। एक साइड में वही पृथ्वीराज है और दूसरी साइड में कौन है, मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज के साथ में इस युद्ध में भुवनमल, सेनापति भुवनमल के साथ में खंडेराव के साथ में बहनोई सामंत सिंह या समर सिंह, और गोविंदराज, पुत्र था गोविंदराज। इधर इनके साथ में भी है वो उपस्थित थे मोहम्मद गोरी के साथ में जयचंद गढ़वाल,
सेनापति कुम उल मुल्क, सेनापति कुल मुल्क कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ये उपस्थित थे। तो मित्रों, इन्हें एक रणनीति अपनाई थी मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी जानता था कि पृथ्वीराज से जीत करना बहुत मुश्किल है। तो मोहम्मद गोरी ने अपने एक सेनापति था जिनका नाम था कुम उल मुल्क, और इस कुम उल मुल्क को पृथ्वीराज के पड़ाव में भेजा, संधि माने हेतु पृथ्वीराज के पड़ाव में भेजा, और कहा था कि महाराज हम तो युद्ध करना नहीं, संधि करना चाहते हैं। ऐसे हेतु जब पृथ्वीराज के पड़ाव में इनको भेजा, तो पृथ्वीराज को पड़ाव में भेजने के बाद में इन्होंने शाम हो गई थी और सुबह के टाइम पे जैसे ही आक्रमण कर दिया। सेना नहाने धोने के लिए स्नान करने गई थी, उसी दौरान इन मोहम्मद गोरी की जो सेना है उसने आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज की सेना पर। इस युद्ध में मित्रों खंडेराव मारा गया, बहनोई समर सिंह भी मारा गया, पृथ्वीराज की सिरसा नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है, और बचता है गोविंदराज। तो इस युद्ध में इस तरीका से पृथ्वीराज की हार हुई। हार होने के बाद में एक ग्रंथ और आता है मित्रों, और जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। एक ग्रंथ है, उसका नाम है मित्रों पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ इस बात की जानकारी देता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को बंदी बना करके कहाँ ले गया, गजनी ले गया। बंदी बनाकर इस पृथ्वीराज को बंदी बना करके कहाँ ले गया, गजनी ले गया। और इस गजनी में शब्दभेदी बाण प्रतियोगिता होती है, और इस शब्दभेदी बाण प्रतियोगिता में चंद्रवरदाई भी जाता है एक साधु का वेश धारण करके, और पृथ्वीराज को समझाता है, और जो मोहम्मद गोरी जो बैठा था उसकी वास्तविक स्थिति बताया था चौपाई के द्वारा। 4 बांस 24 गज अष्टुलंग प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इस हिसाब से पृथ्वीराज है वो तीर के माध्यम से मोहम्मद गोरी पर छोड़ देता है, और मोहम्मद गोरी पर छोड़ने के बाद में मोहम्मद गोरी के उस तीर से है, पृथ्वीराज के तीर से क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, और स्वयं भी पृथ्वीराज आत्महत्या कर लेता है। इस तरीका से संपूर्ण पृथ्वीराज की जीवन कहानी समाप्त हो जाती है। पृथ्वीराज की जो छतरी है मित्रों, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज की जो छतरी है वो बनी हुई है गजनी में। पृथ्वीराज की छतरी कहाँ है, गजनी है, गजनी में बनी हुई है। और जो स्मारक है मित्रों, वो स्मारक है तारागढ़ में, तारागढ़ अजमेर में। पृथ्वीराज की और बात करें तो पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट शासक था। पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट शासक था। पृथ्वीराज के जो दरबार में उपस्थित कवि थे, एक थे चंद्रवरदाई, जिनका जो ग्रंथ मिलता है मित्रों वो है पृथ्वीराज रासो। अगले जो मित्र जो मिलते हैं दरबारी, जिनका नाम है जयानक भट्ट, और इनका जो ग्रंथ है वो है मित्रों पृथ्वीराज, इनका जो ग्रंथ था वो था पृथ्वीराज विजय। तो इस तरीका से अपने पृथ्वीराज की संपूर्ण कहानी हो जाती है, और संपूर्ण कहानी खत्म होने के बाद में अजमेर के चौहानों का पतन हो जाता है। अजमेरों के चौहानों का पतन होने के बाद में पुत्र गोविंदराज बनता है मित्रों, और गोविंदराज मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उस कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से है वो यहाँ अजमेर को छोड़ करके और रणथंभौर चला जाता है, और रणथंभौर में मित्रों चौहान वंश की नींव डालता है। 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डालता है। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव के बाद में जो अगला शासक है, उन संपूर्ण जो चौहान वंश है रणथंभौर का, उसका अपन अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। एक बार पुनः देख लीजिए मित्रों, अपन ने आज जो देखा है उस पर अपन अध्ययन करते हैं दोबारा से। पृथ्वीराज सेकंड देखा है अपने 1164 से लेकर के 1169 तक ये रहता है। 1164 से और 1169 के बीच में मेनाल भीलवाड़ा में सोहावेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण, भगवान शिव के मंदिर का निर्माण, सोहावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अगला देखिए, सोमेश्वर चौहान आते हैं पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी, पिता अर्नोराज, माता कांचन देवी, विज्ञराज के छोटे भाई थे। इनका जो लालन पालन है वो गुजरात में कुमार पाल जो चालुक्य शासक थे,
ननिहाल पक्ष में वहाँ हुआ। विवाह इन्होंने कलचूरी प्रदेश की राजकुमारी कर्पूरी देवी से किया। इनके 2 पुत्र थे मित्रों, एक का नाम था पृथ्वीराज तृतीय और दूसरे का नाम था हरिराज था। पृथ्वीराज रासो इस बात की जानकारी देते हैं कि सोमेश्वर चौहान की मृत्यु है वो युद्ध हुआ था आबू, और उस युद्ध में भीम सेकंड ने इन्होंने इसकी हत्या की है, जिससे भीम सेकंड की हत्या अपने पिता का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने भीम सेकंड की हत्या कर दी थी। आगे देखिए, उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय आता है 1174 से 92 तक। पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूरी देवी, पुत्र गोविंदराज, मंत्री कैमास कदमदास, सेनापति भुवनमल, बहन पृथ्वीबाई, बहनोई सामंत सिंह या समर सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, घोड़ा नाट्य रंबा। और अगर अपन बात करें मित्र, तो मित्र थे इनके मित्रों चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई वही अग्निकुंड सिद्धांत देने वाले। आगे देखिए, पृथ्वीराज के महत्वपूर्ण युद्ध में 1177 में इन्होंने जो आबू का युद्ध हुआ था, उस आबू के युद्ध में भीम सेकंड को पराजित किया है, और सलेखा की जो पुत्री थी वो छिनी से विवाह रचाया है। 1177 में भीम सेकंड को पराजित करके सलेखा की पुत्री छिनी से विवाह रचाया। 1178 ईस्वी में गुड़गाम का युद्ध होता है, और जो गुड़गाम का युद्ध होता है मित्रों, उस गुड़गाम के युद्ध में अपना जो चचेरे भाई था, उस चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। आगे देखिए मित्रों, चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। ग्यारह सौ 82 ईस्वी में जो सतलज प्रदेश जो भंडारक जाति थी उनका दमन किया है, भंडारक जाति को भगाया है। माहोवा के शासक थे परमर्दी देव चंदेल, उसको तमुल के युद्ध में पराजित किया 1182 ईस्वी में। और इसके 2 सेनापति थे आला व उदल। आला व उदल जो 2 सेनापति थे वो भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। संयोगता विवाद आ जाता है। संयोगता कन्नौज के शासक जयचंद गेड़वाल की पुत्री थी, जिससे पृथ्वीराज ने भगा करके शादी की थी। ठीक है, इस हेतु संयोगता का स्वयंवर रचाता है जयचंद गेड़वाल पृथ्वीराज का बदला लेने के लिए, और उस स्वयंवर में जो पृथ्वीराज की मूर्ति को दरबार में लगा देता है एक पहरेदार के रूप में, तो संयोगता माला को चारों बगल से लाती है और उसके गले में डाल देती है। तो फिर पृथ्वीराज अपने नाटरंबा घोड़े से आता है और नाटरंबा घोड़े से संयोगता को भगा करके ले जाता है। जिस स्थान पर संयोगता की घुंघरी गिरती है वो स्थान घुंघरी घाटी कहलाता है, जो अजमेर में है। तो इससे क्या कहते हैं, जयचंद गेड़वाल का अपमान हुआ, संयोगता को भगाकर अपनी पुत्री को भगा कर ले जाता है। तो अपमान का बदला लेने के लिए गजनी के शासक थे मोहम्मद गोरी, उसको क्या लिख देता है, पत्र लिख देता है। और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी की प्रथम बार हार पे बात करें अपन, तो मोहम्मद गोरी की जो प्रथम बार भारत में हार हुई है वो गुजरात के शासक मूलराज सेकंड ने 1178 ईस्वी में पराजित किया। और इस युद्ध में जो मूलराज सेकंड की जो संरक्षिका थी वो नायिका देवी थी। तराइन वर्तमान में कहा करनाल हरियाणा में है। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, और इस पराजित में जो भागती हुई सेना का पृथ्वीराज की सेना ने पीछा नहीं किया, ये सबसे बड़ी भूल थी। नहीं तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध का नंबर ही नहीं आता। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। इसमें खंडेराम मारा जाता है, सामंत सिंह माना जाता है, और कूटनीति का मोहम्मद गोरी प्रयोग करता है, कुनौल मुल्क को भेजता है धोखे से, और इसके पृथ्वीराज को बंदी बना लेता है। और पृथ्वीराज की जो मृत्यु है वो सिरसा नामक स्थान पर हो जाती है। लेकिन एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और ये ग्रंथ इस बात को देता है कि बंदी बना करके गजनी ले गया और शब्द भेदी बांध से है तो मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता है पृथ्वीराज, और स्वयं चंद्रवरदाई भी वहां जाता है। पृथ्वीराज की जो छतरी बनी हुई है वो गजनी में स्मारक में है, स्मारक है तारागढ़ अजमेर में। और पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट शासक था। प्रसिद्ध जो कवि थे और वो प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई थे, जिनका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जयानक भट्ट, पृथ्वीराज विजय। धन्यवाद साथियों, कैसा लगा वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला जो अपन रणथंभौर के चौहान है वो अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद साथियों।